अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी गुज़िश्ता कल जो है दिल्ली में इलेक्शन के नतीजे घोषित किए गए हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी को 62 यानी 62 और भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 8 सीटें दस्तयाब हुई हैं, जबकि कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिल सकी है। ऐसे में ये चीज़ बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि आखिर ये अरविंद केजरीवाल, जो कि जिसका बैकग्राउंड कोई सियासी नहीं है, जिसका बैकग्राउंड कोई बहुत बड़ा माली तबके का नहीं है, वो ऐसा करने में कैसे कामयाब हो सका। तो जहाँ तक मेरी समझ काम करती है, वहाँ पर यह महसूस होता है मुझे कि अगर सियासत करना है तो इंसान को ज़िद्दी बनना पड़ेगा, ज़िद्दी बनना पड़ेगा और अपना हक मांगने के लिए इंसान को नंगा बनना पड़ेगा, नंगा होना पड़ेगा। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। इस मामले में अगर राहुल गांधी को सामने रखा जाए तो राहुल गांधी सिफर पर नजर आते हैं। एक होता है कि मतलब अड़ियलपन, ज़िद्दी, मतलब भोंडा ज़िद्दी, वो नहीं होना चाहिए। देखिए, अभी तक एक मनोज तिवारी जो कि भारतीय जनता पार्टी के सदर यानी कि दिल्ली प्रदेश के थे, वो कैसे रोते बिलखते नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे में मैंने एक पोस्ट किया है कि देखो, सियासत किसी नचनिए गवैये का काम नहीं है, नचनिए गवैये का काम नहीं है। दिल जिगर लेकर के मैदान में उतरना होता है। कैसे बिलक बिलक को रो रहे हैं मनोज तिवारी, देखते हैं। आपको क्या लगता है, ये आपकी उस सामान्य स्थिति का मजाक उड़ाया जा रहा है जो आपने तकलीफ झेली? नहीं नहीं नहीं, ये लोग गरीबों का मजाक उड़ा रहे हैं, ये कला का मजाक उड़ा रहे हैं। ये लोगों को इनके मन में संवेदना नहीं है कि जनता जब आपको मौका देती है तो उनके लिए जीना कैसे है, झूठ में, फरेब में, भ्रम में। अरे भाई, एक रुमाल देना मनीष। देखो, मैं रो नहीं रहा हूँ, मैं खुशी में मेरे आंसू निकल रहे हैं। भाई, अभी तक मैंने ये सुना था कि जब दुल्हन विदा होती है अपने मायके से तब रोती है खुशी के आंसू, लेकिन पहली बार मैंने ऐसा देखा है कि कोई सियासतदान हारने के बाद खुशी के आंसू रो रहा है। क्या क्या नहीं कहा कि अरविंद केजरीवाल को अर्बन नक्सल, मतलब देशद्रोही, क्या क्या ये है। किस तरह की सियासत पर उतर आए हैं भारतीय जनता पार्टी वाले। अच्छा, ऐसे में एक चीज़ और भी बहुत भोंडी और बहुत मज़ाक़ा खेज़ बात मंजर आम पर आ रही है। आल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुनाफिकीन का एक छोटा सा गली कूचे का लीडर, जो मालूमात करने पर शहबाज अहमद खान MIM के नाम से जाना जाता है, वो क्या कह रहा है, ज़रा सुनते हैं। आज देखिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने दिल्ली में बहुत समझदारी से दिल्ली का इलेक्शन नहीं लड़ा, जिससे भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में हुकूमत बनाने से रोकने में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बहुत बड़ा रोल अदा किया। आज दिल्ली के मुसलमान सेकुलर लोग, तमाम दलित भाई, सरदार भाई इस बात को सराह रहे हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने यहाँ पर इलेक्शन नहीं लड़कर भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के इक़्तिदार में आने से रोका। यानी कि ये MIM का ये लीडर जो है, वो जो बता रहा है, उसको कुछ इस तरह से भी समझा जाता है, इनडायरेक्टली ये कह रहा है कि इससे पहले जहाँ जहाँ भी MIM ने इलेक्शन लड़ा है, वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए, मतलब यहाँ नहीं लड़ी। दिल्ली में MIM ने इलेक्शन नहीं लड़ा, जो कि मशहूर है, पूरे हिंदुस्तान भर में ये लोग जानते हैं कि MIM भारतीय जनता पार्टी को इलेक्शन जिताने के लिए ही लड़ती है। मिसाल के तौर पर 2014 में 50 ऐसी सीटों से भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन जीता, जहां पर MIM ने उसको सपोर्ट करने के लिए अपने नुमाइंदे खड़े किए थे। मिसाल के तौर पर अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का कोई लीडर 500 वोट से जीता है तो वही 500 वोट MIM को दस्तयाब हुए हैं। 2019 में भी ऐसा ही हुआ, और यही चीज़ तेलंगाना रियासत में MIM के बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी अपनी ही रियासत में एक सीट उतारते हैं MP का, और मुल्क भर के तमाम जगहों पर जहाँ जहाँ से भारतीय जनता पार्टी को उनको टारगेट दिया जाता है, वहाँ पर वो सैकड़ों और 50 सीटें उतारते हैं। तो ये जो MIM का कारकुन है, वो सीधे सीधे क्या बता रहा है, आप लोग एक बार फिर से सुनिए और ये बहुत बड़ी दलील समझिए। समझदारी से दिल्ली का इलेक्शन नहीं लड़ा,
जिससे भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में हुकूमत बनाने से रोकने में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बहुत बड़ा रोल अदा किया। आज देखिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने दिल्ली में बहुत समझदारी से दिल्ली का इलेक्शन नहीं लड़ा, जिससे भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में हुकूमत बनाने से रोकने में, यानी कि बेवकूफ़ी करते थे असदुद्दीन ओवैसी, जो इससे पहले कहीं भी इलेक्शन ये लड़ते थे। बहुत बड़े सबूत के तौर पर ये चीज़ पेश की जा सकती है। मैं मानता हूँ कि ये एक झूठ है। ये असदुद्दीन ओवैसी डर रहे थे कि किसी भी तरह से अगर अरविंद केजरीवाल के ख़िलाफ़ हम उतरेंगे तो अरविंद केजरीवाल जिस तरह का ज़िद्दी आदमी है ना, जिस तरह का मतलब ज़िद्दी मिजाज का है, ओवैसी का जो उसके पास प्रूफ है, इतना ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करता, इतना ज़्यादा ट्वीट करता अरविंद केजरीवाल कि ओवैसी की दुकानदारी, जो दलाली की दुकानदारी है ना, वो बंद हो जाती है। ज़रा देखिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो बहुत लोगों ने पूछा है कि ये यतिन ओझा की चिट्ठी के बारे में क्या मीडिया लिख रही है, मतलब ये है, हो क्या रहा है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक सीनियर एडवोकेट हैं गुजरात के, श्री यतिन ओझा। कहा जाता है कि वो अमित शाह जी के बहुत नजदीकी माने जाते हैं। अमित शाह जी के कई केसेस उन्होंने किए हैं और कई सालों से वो अमित शाह जी के एक तरह से राइट हैंड मैन माने जाते हैं। उन्होंने मुझे कुछ दिन पहले एक चिट्ठी लिखी। ये वो चिट्ठी है। इस चिट्ठी में उन्होंने मुझे लिखा है, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन अबाउट द मीटिंग दैट टुक प्लेस बिटवीन श्री अमित शाह एंड श्री अकबरुद्दीन ओवैसी एट श्री अमित शाह's residence at 3 AM on the morning of 15 September 2015 कि 15 सितंबर 2015 की रात को 3 बजे अमित शाह जी के घर पे अमित शाह जी और अकबरुद्दीन ओवैसी के बीच में मीटिंग हुई। आई वॉज प्रेजेंट इन द सेड मीटिंग। ओझा जी कह रहे हैं कि वो मौजूद थे मीटिंग में। अ डिटेल्ड डिस्कशन टुक प्लेस and it was agreed that Shri Owaisi shall field his candidates in Bihar, particularly in the Muslim belt that was to go to polls on 5th of November। कि बिहार में जो चुनाव होने वाले थे, अमित शाह जी ने ओवैसी साहब को कहा कि सारे मुस्लिम सीट्स के ऊपर आप अपने कैंडिडेट्स खड़े कीजिए। It was also decided that Shri Owaisi will vomit poisonous communal speech, the script of which shall be written by Shri Amit Shah, which may have potentiality to result in communal divide in the society. It was decided in the meeting that BJP and Shri Owaisi would stand as strong opponents of each other before the people, but Shri Owaisi would only speak on dotted lines as decided by BJP. Shri Owaisi will take strong communal line and his speech would create an atmosphere of hatred resulting in communal tension. The present speech delivered by Shri Owaisi in Hyderabad to extend his help and support to IS operatives also appears to be a part of aforesaid strategy। तो ये उन्होंने चिट्ठी लिखी थी जिसको सोशल मीडिया में भी आई और सब लोगों के सामने है। तो अरविंद केजरीवाल कहते हुए सुने गए कि अरविंद केजरीवाल ने एक चिट्ठी का जिक्र किया जिसमें यह बताया गया है कि एक थर्ड पर्सन, तीसरा आदमी, जो वहाँ पर अकबरुद्दीन ओवैसी और अमित शाह की मीटिंग के दरमियान में मौजूद था, जिस शख्स ने बताया कि 2014 में, अरविंद केजरीवाल वही चिट्ठी पढ़ रहे हैं और बता रहे हैं कि 2014 में इलेक्शन कैसे जीत सके बीजेपी, अमित शाह और अकबरुद्दीन ओवैसी, जो कि असदुद्दीन ओवैसी MIM के छोटे भाई हैं, MIM के छोटे लीडर हैं, उन्होंने ये डील की 2014 में। तो ये चिट्ठी अभी तक कहने का मतलब ये है कि ये जो MIM का छोटा लीडर है, ये गली कूचे का लीडर शहबाज अहमद खान, ये बता रहा है कि बहुत समझदारी का सबूत दिया हमारे असदुद्दीन ओवैसी ने। झूठा है, मक्कार है। ये अकबरुद्दीन ओवैसी भी मक्कार है, असदुद्दीन ओवैसी भी, और उसके जितने भी लीडर हैं सबके सब मक्कार है। मैं जहाँ तक मानता हूँ कि असदुद्दीन ओवैसी ने दिल्ली में कदम रखने की इसलिए जुरात नहीं की कि अगर असदुद्दीन ओवैसी दिल्ली के प्रदेश में कदम रख देते
तो अरविंद केजरीवाल इतना इतना चिल्लाता कि खुद तो खांसी आ ही जाती है उसको, लेकिन इनकी दुकान भी बंद कर देती और इनको नंगा करके चीथड़ा करके भेजता। तो कहने का मतलब ये है कि अगर सियासत में रहना है तो ज़िद्दी बन के रहना पड़ेगा, वरना सीधे साधे लोगों का काम नहीं है, नचनिए गवैयों का ये काम नहीं है। लिहाजा ये कि असदुद्दीन ओवैसी ने बहुत ज़्यादा समझदारी का सबूत दिया, बहुत ज़्यादा समझदारी का सबूत नहीं दिया, अपनी आफियत समझी। वरना ये अरविंद केजरीवाल ये चिट्ठी जिस दिन डाल देता ना मीडिया में और एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस, बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता, तो मैं तो समझता हूँ कि गए थे अकबरुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी की दुकान बंद थी इसलिए वो नहीं आए। ठीक है, लिहाजा इस चीज़ को समझिए। और MIM के छोटे दलालों की जो बात है कि असदुद्दीन ओवैसी ने दानिशमंदी में, होशमंदी में, अक्लमंदी में नहीं आए, ऐसी बात नहीं। वो डरे थे कि कहीं उनकी चिट्ठी खुल जाएगी तो नंगे हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।